बिहार चुनाव को लेकर 4 बड़े क्वेश्चन इस समय खड़े हो रहे हैं साथियों। पहले अगर हम बात करें तो जो एनडीए का सफाया बताया जा रहा है बिहार के अंदर से, क्या अब की बार बिहार चुनाव से एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है? दूसरा बड़ा क्वेश्चन साथियों बसपा पार्टी और महागठबंधन को लेकर है, आरजेडी को लेकर है। क्या तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन और बसपा पार्टी एक साथ आने वाले हैं? क्या बसपा पार्टी का समर्थन महागठबंधन को मिलेगा? तीसरा बड़ा क्वेश्चन साथियों, क्या बसपा पार्टी के बगैर कोई भी जो दल है, चाहे फिर वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, बसपा के समर्थन के बगैर क्या ये अपनी सरकार बना पाएंगे? लास्ट क्वेश्चन साथियों जो खड़ा हो रहा है, क्या अब की बार बिहार के अंदर सत्ता का परिवर्तन होगा? ये 4 बड़े सवाल इस समय बिहार के अंदर खड़े हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर दूसरे चरण की वोटिंग कल होगी साथियों। इन 4 क्वेश्चनों पर चर्चा करें उससे पहले आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों बिहार के अंदर इस समय बड़ी चर्चा में जो बात चल रही है, सबसे बड़ी बात जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है और सभी लोग इस बात पर जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इस समय सिर्फ इसी बात का माहौल बना हुआ है कि बिहार के अंदर इस बार सरकार किसकी बनेगी। अब जो सर्वे देखते हैं, जो ओपिनियन पोल देखते हैं साथियों, बिहार के अंदर जो सरकार बनती दिखाई दे रही है वो महागठबंधन की बताई जा रही है। आरजेडी इस बार बिहार के अंदर अच्छी खासी पोजीशन में है। आरजेडी पिछली बार भी आप देखेंगे तो जो चुनाव हुए थे 2020 में 74 से 75 सीटें आरजेडी की थी साथियों, और इस बार इजाफा हुआ है उनकी सीटों में। और जो सर्वे बताया जा रहा है वो आरजेडी को 90 से 95 सीटों पर बताया जा रहा है कि आरजेडी 90 से 95 सीट हासिल करेगी। और जो महागठबंधन की अगर बात करें तो 120 सीटें बताई जा रही हैं कि 115 से 120 सीटें महागठबंधन हासिल करेगा साथियों। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा इस समय बिहार के अंदर हाईलाइट है और चर्चा के अंदर भी है साथियों। दूसरी तरफ एनडीए को लेकर, नीतीश को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और नीतीश अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब साथियों आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि तेजस्वी और बसपा के गठबंधन की समर्थन की, तो कुछ विश्लेषण हम अगर करें तो पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में आप देखेंगे कि बसपा पार्टी और तेजस्वी यादव जी ने एक दूसरे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, ना ही एक दूसरे पर कोई टारगेट किया। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बसपा पार्टी का समर्थन तेजस्वी यादव को मिल सकता है। और बसपा पार्टी के पीछे का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो बसपा पार्टी ने जो बहुजन समाज के दल रहे हैं, जहां पर बहुजन समाज का अधिकतर वोट बैंक रहा है, उन पार्टियों के साथ बसपा पार्टी ने गठबंधन भी किया है और उनको समर्थन भी दिया है। और यही बातें अब जो रैली हुई थी बहन कुमारी मायावती जी की बिहार के अंदर, उसके अंदर भी बहन कुमारी मायावती जी ने यही बात कही है कि हम समर्थन तो देंगे लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर हम समर्थन देंगे। अब साथियों बीजेपी पार्टी को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि जो बसपा पार्टी है बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप बैकग्राउंड देखते हैं तो बसपा पार्टी ने बीजेपी पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं किया। पोल से पहले कभी गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं रहा और अभी
इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो समर्थन की बात है वो महागठबंधन और तेजस्वी यादव के पक्ष में हो सकती है साथियों, कंफर्म नहीं है, ये उनके इंटरनल फैसले हैं। तो इस पर हम केवल बहुजन समाज की और आम जनता की राय आप सभी को बता रहे हैं। और दूसरा साथियों, इसीलिए इन्होंने एक दूसरे को टारगेट नहीं किया और इसीलिए एक दूसरे पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं की। अब बसपा के किंग मेकर वाली जो भूमिका है कि बसपा पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनने वाली, तो साथियों कहीं ना कहीं ये बात सही भी साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बसपा पार्टी बिहार के अंदर काफी सीटों पर मजबूत है। विशेषकर कैमूर, बक्सर जैसे ये सीटें हैं, यहां पर बसपा पार्टी का अच्छा प्रभाव है। जो मोहनिया विधानसभा क्षेत्र है, रामगढ़ है, बक्सर, ये जो सीट है वो बसपा पार्टी का गढ़ रही है। कैमूर की जो 4 सीटें हैं, भभुआ वगैरह की, ये सीटें जो है वो मजबूत सीटें रही हैं और 18 सीटों पर बसपा मजबूत बताई जा रही है बिहार के अंदर। इसलिए अगर बसपा पार्टी 10 से 15 सीट भी अगर हासिल करती है तो इनके समर्थन की जरूरत किसी ना किसी दल को तो पड़ने वाली है साथियों। और किंग मेकर वाली जो भूमिका है वो यहीं से साबित होती है कि बसपा निभाएगी। इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओबीसी भी हैं, अब वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार के अंदर। 10 से 15 सीटें उनकी भी मजबूत बताई जा रही हैं कि इन सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। अच्छा खासा वोट बैंक भी है, जहां जहां मुस्लिम बहुलक इलाका है, जहां पर बसपा पार्टी ने और बहुजन समाज का जहां सहयोग रहा है, चंद्रशेखर आजाद जी और असदुद्दीन ओबीसी जी का जहां जहां प्रभाव है, वहां पर वो सीटें असदुद्दीन ओबीसी की भी मजबूत है और 10 से 15 सीटें असदुद्दीन ओबीसी भी हासिल कर सकती हैं। इसलिए ये 2 बड़े फैक्टर बिहार के अंदर इस समय नजर आ रहे हैं और ये किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती हैं साथियों, क्योंकि जो एनडीए है 80 से 85 सीटें उनकी बताई जा रही हैं, जो बहुमत के आसपास भी नहीं है। 122 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। और जो महागठबंधन है उनकी 115 से 120 सीटें बताई जा रही हैं। अब वो सीटें कम भी हो सकती हैं और बहुमत के साथ सरकार भी बना सकते हैं साथियों। लेकिन अगर ये जो अनुमानित आंकड़ा आ रहा है, इस आधार पर अगर हम देखें तो इनको तीसरे जो पार्टी है उनकी जरूरत पड़ने ही वाली है साथियों। अब जो एनडीए के हालात हैं उससे ये साफ जाहिर है साथियों कि एनडीए तो अब की बार बिहार के अंदर नहीं आएगी। जो सत्ता विरोधी जो लहर वहां पर चल रही है, जिस तरीके की बिहार की जनता जिन बातों पर और जिन मुद्दों पर डटी है और एक परिवर्तन वो अब की बार करना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अब की बार सत्ता का परिवर्तन होगा और जो रोजगार, भ्रष्टाचार, पलायन, उद्योग, विकास, इन जैसे मुद्दों पर जो काम करेगा वही बिहार के अंदर राज करेगा साथियों। अब नीतीश का अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो दल बदलू की छवि इनकी नजर आती है। अगर दूसरे पलड़े में बेनिफिट दिखे तो वहां चले जाते हैं, अगर वहां ना दिखे तो तीसरे में चले जाते हैं। इसलिए जो इनकी भूमिका है इस पर भी तमाम तरीके के सवाल इस समय बिहार की जनता उठा रही है। इसलिए नीतीश तो मुख्यमंत्री अब की बार बिहार के अंदर नहीं होंगे और एनडीए का कोई नेक्स्ट चेहरा भी सामने नहीं आया है कि मुख्यमंत्री का ये चेहरा होगा बिहार के अंदर। इसलिए एनडीए के हालात बहुत खराब है बिहार के अंदर। अब इसका बेनिफिट सीधा सीधा तेजस्वी यादव को मिलने वाला है। तेजस्वी यादव को लेकर जनता के जो रुझान और जो ओपिनियन पोल आ रही है वो इनके फेवर में आ रही है साथियों। और ये तय है कि बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव
जी की सरकार बनने वाली है, जो ओपिनियन पोल आ रही है अच्छी खासी सीटों पर आ रही है साथियों। अब इसमें जो भूमिका निभाने वाली पार्टियां हैं वो बसपा पार्टी भी हो सकती है या स्वदिन ओबीसी भी हो सकते हैं। इनकी अहम भूमिका रहने वाली है बिहार चुनाव में। साथियों 4 बड़े क्वेश्चन थे कि इस पूरे चुनावी प्रचार प्रसार में तेजस्वी यादव और बहन कुमारी मायावती जी ने, बसपा पार्टी ने एक दूसरे पर टीका टिप्पणी क्यों नहीं की, और क्या बसपा पार्टी का समर्थन महागठबंधन को मिलेगा, क्या बिहार के अंदर सत्ता का परिवर्तन होगा, ये बड़े सवाल है साथियों। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।